बेनकाब हो रहा है छांगुर बाबा का अधर्म लोक। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक ईडी का छापा। छांगुर के अपराध की दुनिया के सनसनीखेज राज। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के जुर्म का पूरा हिसाब किताब हो रहा है। उसके अधर्मलोक की एक एक परत तक जांच एजेंसियां पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर यूपी और महाराष्ट्र के वो ठिकाने आ गए हैं जिनका ताल्लुक छांगुर बाबा से है। खबर है कि ईडी ने छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी में यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को टारगेट किया गया है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। आरोपी नवीन के खाते में शहजाद शेख नाम के शख्स के खाते से करीब 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसलिए ईडी ने मुंबई के बांद्रा और माहिम रिजवी हाइट्स के शहजाद शेख के दोनों घरों में छापेमारी की। इस दौरान शहजाद शेख से भी पूछताछ की गई, जिसने नवीन के खाते में करीब 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। जलालुद्दीन उस छांगुर की कोठी पर इस समय हम मौजूद हैं। वही कोठी जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, जहां से काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। वहां पर ईडी पहुंच चुकी है। ईडी के अधिकारी अंदर तमाम दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। ये वही कोठी है जहां से कहा जा रहा है कि मधुपुर से ही इसी कोठी से पूरे काले साम्राज्य का धर्मांतरण के काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। इस बीच लखनऊ के बंथरा सीएचसी से मेडिकल कराने के बाद जब छांगुर बाबा बाहर निकला तो उसने खुद को बेकसूर बताया। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन छांगुर बाबा के अपराध का नेक्सस कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए छांगुर बाबा के पूर्व मुंशी अरजीत कश्यप का बयान सुनिए, जिसमें वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया में बयान देने के बाद बाबा के समर्थक किस कदर बौखला गए हैं। न सिर्फ वो मारपीट पर आमादा हैं, बल्कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अरजीत कश्यप के मुताबिक आरोपी इस बात की भी धमकी दे रहे हैं कि कब तक यूपी में योगी सरकार रहेगी, उसके बाद हिंदुओं का हिसाब किया जाएगा। दवा लेने हमारा इलाज चल रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्यारह बुजुर्ग में एक है। हमें उतरवाला से पहले डुमरियागंज वाले रोड पर 3 लोग मिलते हैं। यही रियाज, नवाब, कमालुद्दीन। गाड़ी रुकवाए, धमकी दिए, यहाँ तक कहे कि 24 घंटे में जाकर के लखनऊ एसटीएफ में जाकर के अपना बयान वापस ले लो, नहीं तुमको तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। और जिस के कहने पर तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा विश्व हिंदू परिषद का जो अगुवा है, अध्यक्ष है, उसको को मरवा देंगे। यही वजह है कि छांगुर बाबा और उसके एक एक करीबी पर शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे छांगुर बाबा अपने अपराध की दुनिया को विस्तार देता रहा।